मरतबा आवाज़ बुलंद सलावत भेज दीजिए। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़ वस्सलातु वस्सलाम अलन नबिय्यिल उम्मी अल ख़ातमिल लिमा सबक़ वल फ़ातिह लिमन गलक़ अल मुअलिनिल हक़ बिल हक़ अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। अम्मा बादु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल हकीम या अय्युहन्नासु इन्ना ख़लक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन ख़बीर। सलावत। सिलसिले की 7वीं मजलिस है। मुहर्रम की 7वीं तारीख़ है। इस्लाम और इंसानियत के उन्वान पर हमारी गुफ्तगू जारी व सारी है। ये मैं समझता हूँ कि सिलसिला यहाँ मजालिस का जिस अंदाज से कायम किया गया है, आने के एतबार से भी सहूलत मुझे नज़र आती है और मोमिनीन जब यहाँ मजलिस से अपनी रुख़्सत लेते हैं तो वहाँ भी मैं सहूलत देखता हूँ। तो तमाम तर एप्रिसिएशन है इदारे के लिए कि उन्होंने बड़ी मेहनत की है। लगता ऐसा है जैसे कि ये बहुत मामूली बात है, मगर जो मैं सुन रहा हूँ और जो मैं ख़ुद देख रहा हूँ, बड़ी ज़हमत है। गोया दिन चढ़े से यहाँ पे लोग होते हैं और रात गए तक ये लोग यहाँ पे रहते हैं और पेश नज़र कुछ नहीं है सिवा इसके कि किसी न किसी तरह से मदह मोहम्मद व आले मोहम्मद हो जाए। कभी वो ज़िक्र की सूरत में है, कभी वो फ़िक्र की सूरत में है, कभी वो किसी ऐसे अमल की बजा आवरी के सूरत में है कि जिसमें दिल खुद गवाही देता है कि हाँ ये अमल उन्हें पसंद आएगा। ये हमारी तालीम, हमारी तरबियत और हमारी तहज़ीब और हमारे तमद्दुन का हिस्सा है। अब हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। देखिए, कोई और हमारे पास दरवाज़ा भी तो नहीं है, कोई हमारे पास कोई चॉइस भी नहीं है। हम अपने आप को जिस तरह से निसार कर चुके हैं, हमको निसार होना नहीं है, हम अपने आप को निसार कर चुके हैं और इस घराने पे निसार कर चुके हैं। तो अब कोई दूसरा ना कोई कीमत लगा सकता है, ना हमारी किसी कदर का अंदाज़ा कर सकता है। ये बहरहाल एहसान है, वरना तो दुनिया दर बदर की ठोकरें खा रही है। मैं भी ख़बरों को देखता हूँ, आप भी अखबार देखते हैं, आपको मालूम है कहाँ दुनिया जा रही है। और तकलीफ़ बस इस अम्र की होती है कि इस्लाम का नाम लेके
दीन का नाम लेके तकलीफ ये हो रही है, मुझे तकलीफ कुछ और नहीं है कि आपने बनी उमैया को नहीं देखा, कि आपने बनी अब्बास को नहीं देखा, कि आपने सासानियों, सामानियों, सल्जूकियों, मुगलों को नहीं देखा, क्या आपने दुनिया में इस तरह के इनकलाबात नहीं देखे हैं? कि आपके लिए कोई नई बात है? मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि इसमें इतनी हैरानी की बात क्या है। अगर फिल वाक़या उस वक्त मुतासिर हो रहे हैं तो ठीक है, वो एक वक्ती अम्र है। और जाहिर है कि जहाँ सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग हो गया, टेलीविज़न नेटवर्क्स बहुत स्ट्रांग हो गए हैं, तो वहाँ पे ज़रा सी खबर जाके लगती है आपको, खबर वो होती नहीं है, खबर वो आपको लगती है। तो ज़ाहिर है कि हम भी एहसास के मारे हुए लोग हैं, आप भी हसास हैं, तो वो कुछ देर की बात है। मगर जब मैं तारीख को अपने चेहरे को घुमाता हूँ और पढ़ता हूँ, भाई कहाँ से पढ़ूँ? इब्न खलदून से पढ़ लीजिए, पढ़ना है तबरी से पढ़ लीजिए, पढ़ना है गिब्बन से पढ़ लीजिए, पढ़ना है कार्लाइल से पढ़ लीजिए, पढ़ना है हिट्टी से पढ़ लीजिए। भाई जहाँ से पढ़ना है पढ़िए, वो सब मरसिया पढ़ चुके, इनका मरसिया हो चुका, इनका नौहा हो चुका, इनके ताल्लुक से तस्करा हो चुका। ये इसी तरह से आते हैं। उस वक्त एक घराने को परसिक्यूट करके आते थे, आज एक पूरी कौम को परसिक्यूट करके आ रहे हैं। तो इसमें कोई फर्क नहीं है, इसमें कोई फर्क नहीं, ये तबीयत है, उफ्तादे तबा है, उफ्तादे तबा तोए बेऐन, ये है तबीयत, इसी पर माइल रहती है, तबीयत ही इसी पे माइल रहती है। सियासत से हमारा क्या लेना देना, हमें तो अच्छा ये लगता है कि ऐसे वाकयात होते रहें ताकि हमारा अकीदा पुख्ता होता रहे, हो ऐसे वाकयात और हो दो चार हमारी जिंदगी में, और उसके बाद हमारे बच्चों की जिंदगियों में होते रहें, ताकि कम से कम हक व बातिल की तमीज तो हम कर सकें ना, ताकि अपने बच्चों को तो बताएं, बेटा देखा आपने, ये जो आज देखा ये बातिल की अलामत है, मगर जो मुहर्रम की साथ है वो हक की निशानी है। 1400 बरस तो हो गए ना, और 7 मुहर्रम इसी तरह से आती है, इसी तरह से जाती है, इसमें क्या हो भाई। मैं अभी कह रहा था ना आपसे कि 42 बरस पहले काहिरा में डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इस्लाम इन्हीं तारीखों में लिखा गया। वहां बस ये था कि किसी गोल मेज पे बैठे थे, अब आज ये है कि किसी महल में बैठे हैं। तो सफर तो किया ना, सफर तो किया ना। ये हैं वो हुकूक बशर के रखवाले, ये हैं वो हुकूक बशर के रखवाले कि काहिरा से चले काबुल में जाके दम तोड़ गए। बस ठीक है, ये तरीका है, सलीका है, रवैया है, और इस पर तबसरा भी है, और तबसरा इतना ही है, इससे ज्यादा इनकी जगह भी नहीं बनती, इनकी जगह भी नहीं बनती। इकबाल कह के जा चुके थे ना बांगे दरा में, बुताने रंगो खूं को तोड़कर मिल्लत में गुम हो जा, न तूरानी रहे बाकी, न ईरानी न अफगानी। ये अल्लामा इकबाल बांगे दरा में कह के चले गए, 100 बरस से ऊपर। अब मालूम है ना 1905 का कोई तकरीबन तरतीब दिया हुआ कलाम है, अव्वलीन कलाम है। तो अब आपको मालूम होना चाहिए, आप 2021 में, तो नजर रखने वाला इतनी दूर तक देखता है। क्यों देखता है इतनी दूर तक? उसको ये नजर मिलती कैसे है, उसको ये बसीरत कैसे मिलती है? कभी आपने सोचा? उसको बसीरत इसलिए मिलती है क्योंकि वो उन पर भरोसा करता है कि जिनकी बसीरत कयामत तक के लिए बाकी है। वो किसी मार्क्स पे भरोसा करके गुफ्तगू नहीं करता, वो किसी शोपनहार पे और हेनरी बर्गसा पे भरोसा करके गुफ्तगू नहीं करता, वो किसी होमर, वर्जिल, मिल्टन पे भरोसा करके गुफ्तगू नहीं करता। वो करता उन पर भरोसा है कि जिस पर उसे यकीन होता है, यकीन होता है। यही मकसूद फितरत है, यही रमज़े मुसलमानी, अक़ुव्वत की जहांगीरी। ये इकबाल हैं, जरा याद रखिए। मैं थोड़ा सा वक्त ले रहा हूं इसलिए कि ये जरूरी है। देखिए, इकबाल ने बहुत पहले यही कहा कि देखो, एक बात याद रखो
कि ये फ़िरका फ़िरका होना, ये इख्तिलाफ को रखना, ये आपस में मुनाकिशे को बाकी रखना, ये आपस के नज़ाई उमूर को बाकी रखना, इससे कुछ हासिल हुसूल वसूल होने वाली कोई बात नहीं है। ज़रा सा सुनो, असल में तो मुसलमान को फितरत का तर्जुमान बनना है, फितरत का और यही मुसलमानी रम्ज भी है, इसी में राज भी है। और वो अजीब बात यह है कि अगर तस्लीम की मंजिल पर आते हो तो ये राज नेहा हो जाएगा, लेकिन अगर तस्लीम की मंजिल पे नहीं आते तो फिर ये सरबस्ता राज है, ये बंद है, ये खुलने वाला नहीं है। लेकिन तस्लीम की मंजिल पर आना है, शर्त यह है, रम्ज मुसलमानी का मतलब यह है तस्लीम की मंजिल पर आओ। ये उसके लिए असरार है, ये उसके लिए रुमूज है, ये उसके लिए गवामिस, ये किसके लिए है? हर कसो नाकस के लिए नहीं है। मैं किसी तकरीर में कह चुका हूं, कुव्वते बर्दाश्त चाहिए इसके लिए। मकसूद फितरत है यही रम्ज मुसलमानी। तो फिर क्या है? अक़ुव्वत की जहांगीरी। वो कह रहे हैं कि जो कुछ भी करोगे, अब जब तक कि आपस में भाईचारगी नहीं होगी, उस वक्त तक तुम दुनिया फतह करना तो बहुत दूर की बात है, दिलों को फतह नहीं कर सकते, दिलों को फतह नहीं कर सकते। और जब तुम इस मंजिल पर आ जाओ तो क्या है? अक़ुव्वत की जहांगीरी से भी काम नहीं चलेगा, मोहब्बत की फरावानी, ये सब कुछ हम जरा सा तासुब से काम लेते हैं और डिस्क्रिमिनेशन है, हो सकता है तबीयत में असबियत होती है, तबीयत में कम से कम सदका है इस घराने का कि हम तासुब नहीं करते। मैंने जब ये कहा कि हम असबियत से काम लेते हैं, मिन है से कौम कह रहा हूं, मिन है से कुल कह रहा हूं, कि जहां पे जरा सा, क्यों? इसलिए कि हम जरा सा ये जानने की कोशिश करते हैं कि पेशे नजर कौन है, मद्दे नजर कौन है। इस फिक्र को जब वो हवाले कर रहे हैं तो उनके मुताले में कौन कौन है। ज़ाहिर इकबाल है, हकीमुल उम्मत है ना, आप उसको फलसफी शायर कहते हैं, आप कोई मामूली बात नहीं है। और इतना बड़ा आदमी सदियों में पैदा नहीं होता जितने बड़े वो थे, और वो अपने यूं समझिए कि आसार को छोड़ के जिस तरह से गए हैं, तो वहां पे तो उनके लिए अब कोई मसला ही नहीं है, आप समझे ना समझे। लेकिन मसला ये है, देखिए कि जब वो गुफ्तगू करते हैं तो उनके पेश नजर कोई और रहता ही नहीं है, इसलिए कि अगर वो किसी और को पेश नजर रखेंगे तो उनका भी फलसफा वक्ती, जमानी, मकानी होके रह जाएगा। लेकिन जब उनकी निगाहें ऐसी जगह पर मरकूज हैं जो रिफ़अत भी रखती हैं, बुलंदी भी रखती हैं, उलू भी रखती हैं, तो वहां पे होता क्या है? वहां पे दुनिया ये कहती है कि देखो इकबाल ये कह गए थे, इकबाल ये कह गए थे, इकबाल ये कह गए थे। अब तो जाहिर है कि हमारे पास पढ़ना पढ़ाना भी उस ताल्लुक से नहीं है, हालांकि इकबाल का अंग्रेजी में भी तर्जुमा हो चुका है, उनकी किताबों का, बीशतर किताबों का हो चुका है, जैसा तैसा हुआ, मगर बहरहाल वो हो गया। शायद समझाने वाला समझाना चाहता, उसके अंदर भी बात में बात आ रही है। देखता हूं अंग्रेजी तराजिम को तो खुदा शाहिद है कि जहां पे मोहम्मद और आले मोहम्मद में खास तौर पे आले मोहम्मद का नाम आता है तो उसको भी हस्फ कर देते हैं, उसको भी हस्फ कर देते हैं, उसको भी जिस तरीके से आप यकीन जानिए प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, नाउन इस्तेमाल नहीं करते, प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। अब इससे अगर फायदा होता हो तो होता हो, मुझे नहीं मालूम। भाई अली कहने में तकलीफ क्या है कि वो कहने में आपको आसानी है। भाई नाम अगर है, अल्लाह ने नाम रखा है, अल्लाह ने नाम दिया है, आप कहते हैं ये अली के फयूज हैं, ये अली के बरक़ात हैं, तो फिर परेशानी क्या? वो ही, ये नहीं चलता। इस तरह से गुफ्तगू ना करें, ये खियानत है। नहीं, ये इंसानियत ही नहीं है, ये इंसानियत ही नहीं है। तो ये मैं देख रहा हूं, किताबों को देख रहा हूं, और कहीं तो हिर्जा सराई का ये आलम है कि वहां पे पूरे के पूरे कलाम में से वो अशार ही निकाल लिए गए हैं। अब मुस्लिम में अव्वल शहे मर्दा अली, इश्क रा सरमाए ईमा अली, ये दो मिसरे हैं जो बनते हैं एक शेर की सूरत। इसका तर्जुमा नामुमकिन है, इसलिए कि अंग्रेजी तर्जुमा जब होगा तो दूसरे पहचाने नहीं जाएंगे। मुस्लिम अव्वल कोई तर्जुमा नहीं है, अगर अंग्रेजी में तर्जुमा करें क्या कहेंगे? द वेरी फर्स्ट मुस्लिम।
क्या कहेंगे आप? मुस्लिम अव्वल क्या कहेंगे? मगर ये अब ना लफ्ज मुस्लिम का तर्जुमा सही अंग्रेजी करेगा, ना लफ्ज अव्वल का तर्जुमा अंग्रेजी सही कर देगा, इसलिए कि जहां पर अकीदा पूरी तरह से कामिल है वहां पे तर्जुमा उसकी वजाहत नहीं कर सकता। ये मेरी बातों को बहुत गौर से सुने, जिम्मेदार अफराद बैठे हैं मजमे में, कम अज कम मैं देख रहा हूं कि शुआरा भी तशरीफ फरमा है, जाहिर है वो बेहतर समझते हैं, मगर मुस्लिम में अव्वल, अच्छा चलिए मुस्लिम में अव्वल में आप कह के गुजर जाइए, ये शाह मर्दा और अली का तर्जुमा क्या करेंगे? शाह मर्दा का तर्जुमा क्या करेंगे आप? शाह मर्दा शेरे यज़दा कुव्वत परवरदिगार सुनने वालों के लिए शाह मर्दा तो आसान होना चाहिए, लेकिन उस शेर में क्या करेंगे जिसमें शाह मर्दा अली कह के, तो फिर दूसरों को क्या कहें? देखिए ना, अगर आपको समझना है और समझाना है तो परेशानी ये होती है कि भाई सब कुछ अगर यही है तो फिर वो कौन थे? तो मालूम ये होता है कि क्यों आप कहते हैं वो कौन थे? क्या अशरफुल मखलूकात के लिए हजर और शजर नहीं होते? होते हैं ना। आप अशरफ मखलूक हैं मगर आप पत्थर नहीं है, आप अशरफ मखलूक है मगर आप शजर नहीं है। मगर माहौल बनाने वाला माहौल बनाता है ना पूरा, ताकि तुम्हें तुम्हारी अशरफियत का तो पता चले, तुम्हें तुम्हारे शरफ का तो पता चले। तो तुम्हारा शरफ कैसे पहचाना जाता है? वो पत्थर है, बोलता नहीं, तुम बोलते हो। आप समझ रहे हैं? शजर में तो गुंजाइश है, लेता भी किसी गैस को है, खारिज भी किसी गैस को करता है, मगर तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास उससे बढ़ के एक निजाम तनफ्फुस है ना आपके पास। तो मखलूकात को रखता है इसलिए कि ताकि तुम्हारे शरफ का ऐलान हर दौर में होता रहे। उनको इसलिए रखा था ताकि अली का निशान हर दौर में रहे। और फिर जहां पढ़ने की आप में सलाहियत है और समझने की सलाहियत है और क़ुव्वत बर्दाश्त है तारीख के हवाले से, तो पढ़ा कीजिए। कल की गुफ्तगू जब मैंने ख़त्म की है तो मैंने ये नहीं कहा कि फ़कत शिबली नोमानी का तस्करा नहीं। अरे भाई, बात यह है कि जिसको मुस्नद में अहमद इब्न हम्बल ने बयान किया हो, जिसको क़साइस में नसाई अब्दुर्रहमान नसाई ने बयान किया हो, जिसको हाकिम नैशापुरी ने मुस्तदरक में बयान किया हो, जिसको तबरी ने जमउल जवामिअ में बयान किया हो, जिसका तस्करा करते हुए दुनिया ये कहती है कि हाँ ये सब बयान कर चुके, और उसके बाद मुहद्दिसीन हैं, मुफस्सिरीन हैं, बड़ी तादाद है, सब कंजुल उम्माल में मुल्ला मोहम्मद मुत्तकी ने बयान किया हो, अली मुत्तकी ने बयान किया हो, है ना आपके सामने। जब इतने सारे हवाले मौजूद हैं तो रुकते क्यों हो, रोकते क्यों हैं? कतमान हक क्यों करते हो? ऐलान हक क्यों नहीं करते? इंसानियत का सबूत क्यों नहीं देते? तुमको सबूत देना है, बर्डन ऑफ प्रूफ तुम पर है। देखिए कैसे रखा है आप पर, यानी ये बोझ जो रखा है ना कि तुम प्रूफ करो कि तुम इंसानियत के हामिल हो। इस कैसे रखा? आप कहेंगे इस तरफ एक तस्करे को रख के, इस तरफ एक तस्कर एक जिक्र को रख के तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। देखते हैं किस दौर में, कब, कहां, कैसे, किस तरह से तुम तस्करा करते हो, और ये तस्करा करते हुए अपनी इंसानियत का ऐलान करते हो। मेरी बात आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? इंसानियत, अली का तस्करा करना हमारे फजाइल में नहीं है, हमारी इंसानियत में है। हमारे क्या फजाइल है? उनके फजाइल हैं, उनके कसाइस हैं, उनके मनाकिब हैं, उनके लिए सब कुछ है। जिसने इसका ऐलान कर दिया उसने दो ही चीजें तो की ना, ऐलान हक किया और उसने इंसानियत का सबूत दिया। यही है, इससे ज्यादा नहीं है। इंसानियत का सबूत, ह्यूमैनिटेरियन जब आप लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, ह्यूमैनिटी जब आप लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो उसका प्रोसेस कोई है या नहीं है?
आज क्या हुआ? इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस कुछ काम कर रही हैं, वैसे करते रहते हैं। वियतनाम से लेके आज सारे काम उसी तरह से हो रहे हैं, सब कुछ उसी तरह से हो रहा है। फिर एक पुकार, अच्छा उनके पास ह्यूमैनिटेरियन क्या है? मारो भी उसके बाद आबाद भी करो, ये ह्यूमैनिटेरियन है। कत्ल करो फिर उसके बाद मकाफात भी उससे भी गुजरो। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी पैदा करो और उसके बाद फिर अपनी रिकंस्ट्रक्शन को, जहां पे डिस्पैरिटी पैदा कर चुके, जहां पे आप ऑयल साइफन कर चुके, जहां पे आपने जमीन को खुश कर दिया, वहां पे अब जाके हम रिकंस्ट्रक्शन भी करेंगे। ये ह्यूमैनिटेरियन है, ये अप्रोच है ह्यूमैनिटेरियन, ये इंसानियत पर मबनी, ये है मेयार दुनिया का। अभी दुनिया यहीं तक आई है, आप समझ रहे हैं? दुनिया अभी बस इतनी आगे है, इससे ज्यादा आगे नहीं है। और इसको आप कहते हैं एडवांस्ड? नहीं, ये तो मुब्तदी से भी बदतर कैफियत है कि अगर समझना या समझाना पड़ता शुरू में तो शायद ये अप्रोच होती जो आज नजर आ रही है। आपको इंतहा की खबर नहीं, आपको नजर दी जा चुकी है। आप मुब्तदी नहीं है, यही तो हमारा कमाल है कि हम मुतासिर ही नहीं होते किसी से, हम होते ही नहीं मुतासिर। दुनिया में वाकयात हों, हसानेहात हों, हादिसात हों, हमको मालूम है क्यों। उसकी वजह है ना, उसकी वजह यह है कि हम पहला सवाल ये करते हैं कि ये जो कुछ हो रहा है इसकी बुनियाद किस शय पे रखी हुई है, पहले ये बताओ। अगर खिश्ते अव्वल चुन नेहद में मार कज तासुरैया मीरवत दीवार कज वाली मंजिल है, तो फिर तो आपको मालूम है टेढ़ तुमने पैदा की है, टेढ़ थी नहीं। ईंट को टेढ़ा रख के आप यानी नक़त्ते मुस्तकीम, जिसको आप जाविया मुस्तकीम 90 डिग्री एंगल पे कुछ नहीं बनता, ईंट टेढ़ी है, तो अब इससे जो बनेगा तो आप क्या समझ रहे हैं? क्या बनेगा? क्या बनने जा रहा है? टेढ़ पे रखा है। तो टेढ़ का मतलब यह है कि ठीक है, देखिए बात यह है कि एक खास एंगल तक तो टावर ऑफ पीसा भी रहेगा, लेकिन बहुत ज्यादा अगर आप समझें कि टेढ़ पैदा हो गया तो खुद ब खुद इन्हेदाम है, खुद ब खुद खत्म हो जाना है। नेचर उसको खत्म करके रख देगी, तबाह करके रख देगी। आप ज्यादा दिन नहीं चल सकते। भाई मैं मिसाल दूं, टेढ़ पे थे ना बनी उमैया, कहां गए? कहां गए? आप कह रहे हैं 124 हिजरी से आगे नहीं गए। अरे भाई उठे ही तो थे, अभी उठे ही थे। हमारे लिए मसला यह है कि हमारे पास इतना जुल्म हुआ है, इतना जुल्म हुआ है कि हमारे लिए 124 हिजरी तक आना उनका, इसलिए कि हम जुल्म की दास्तानों को हम देख रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए, यानी क्या है इसका क्या मतलब है, आपको मालूम होना चाहिए। किस इमाम का जमाना है? बनी उमैया का जमाना। आ गए ना इमाम शशुम, 80 हिजरी की पैदाइश है, 150 या 148 हिजरी की शहादत है, आपको मालूम है। यानी छठा इमाम, आपके छठा इमाम आ गया और 124 हिजरी। कितना जुल्म है। होता यह है कि तारीख उनकी बहुत मुख्तसर है, मगर जुल्म की तारीख बहुत तवील है। और जब जुल्म की तारीख बहुत तवील हो जाती है तो हमको ऐसा लगता है कि हाँ ये बहुत नहीं, आए और चले गए 124 में। हाँ, उसके बाद बनी अब्बास आए, वो 650 हिजरी के लगभग चले गए। चले गए, रहे तो नहीं ना, रहे तो नहीं ना। कोई असर नजर आ रहा है आपको कहीं दुनिया में? चलिए छोड़ दीजिए, आने वाले जो आज आए हैं क्या उमवी कह के आ रहे हैं? भाई अगर तासी करना है तो खुल के करो ना। नहीं, जिन दिनों में आ रहे हो कहो कि हम अबू सुफियान की तासी कर रहे हैं, हम माविया की तासी कर रहे हैं, कहो तो अपने आप को लीगल कवर नहीं मॉरल कवर तो दो। मगर वो मॉरल कवर कहां से देंगे जो खुद मॉरली करप्ट हो? वहां कवर तो दे नहीं सकते आप। तो ना आप ये देखेंगे सुफियानी, आप फितने को छोड़ दीजिए इस लफ्ज को। बहरहाल सुफियानी नहीं, हमारा क्या ताल्लुक? आप माविया को फॉलो करते हुए तशरीफ लाए, नहीं, हमारा क्या ताल्लुक? पूछने के लिए जाएंगे तो शायद बता भी नहीं सकेंगे, बता भी नहीं सकेंगे। आप ये उमवी सिलसिले को फॉलो करते हुए आ रहे हैं, आप बनी अब्बास को फॉलो करते हुए, बताओ ना तुम हो कौन, बताओ तो। अबो जद को तो बताओ।
भाई अबोजद तुम्हारे कौन है? तुम इंस्पिरेशन किससे ले रहे हो? हमको बेवकूफ समझते हो? हमको गबी समझते हो? हम नहीं जानते कि तुम कौन हो, हम नहीं जानते कि तुम किसकी पैदावार हो, हम नहीं जानते कि कौन तुम्हें प्लांट कर रहा है। ये सियासी तकरीर नहीं है, ऐसा होता रहा है, ऐसा होता रहेगा। कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें। आप आगे चल के देखेंगे, आप कहेंगे कुछ नहीं। जितने विजुअल्स आप देख रहे हैं ना, देखिए मैं फिर आपसे करूं, अगर आप ये कहें वो कोई एक जमाने में 1 एक्ट प्ले बनता था, 2 एक्ट प्ले बनता तो शेक्सपियर उसके लिए जो है बहुत वो था, माना जाता था। अब बहुत बन रहे हैं, बहुत बन रहे हैं, घबराइए नहीं। इन विजुअल्स में फौरी तौर पे मुतासिर हो कि अपनी पोस्टिंग करना शुरू मत कर दीजिए, पोस्टिंग करना मत शुरू कीजिए, इसलिए कि आपको ये तस्वीर इससे पहले, बहुत पहले, 50 बरस पहले टाइम मैगजीन की कवर्स पे इस तरह की बहुत सी तस्वीरें आ चुकी हैं। आप भूल भी गए, आप भूल भी गए, ये भी आप भूल जाएंगे। उस वक्त तो मैं अर्ज करूं आपसे कि मीडिया बहुत रिस्ट्रिक्टेड था ना भाई, प्रिंट था। उसके बाद आगे चल के जरा सा इलेक्ट्रॉनिक हुआ, अब उसमें भी वुसअत पैदा हो गई, तौसी आ गई। तो क्या है, इंसान की अब रिटेंशन और कम होती चली। कहां कहां तक मुतवज्जे होगा, कहां कहां तक तवज्जो देगा? खबर 24 घंटे नहीं, अब खबर का मतलब यह है कि वो खबर आई, अगली आई तो उसने पिछले को भुला दिया। इससे ज्यादा उसकी रिटेंशन नहीं है, उससे ज्यादा उसकी लाइफ नहीं है। तो उस खबर के पीछे जाओ जो नबाए अजीम हो, उस खबर के पीछे जाओ जो अजमत वाली हो, जिसकी जब खबर दी गई हो तो दुनिया कहे कि ये विलायत है कि कयामत की खबर मिल रही है। आप समझ रहे हैं मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं? तर्जुमे सारे आपके सामने खुले। अम्मा यतसाअलूना अनिन नबाइल अज़ीम, किसी के लिए कयामत है, किसी के लिए विलायत है। घबराहट क्या हो रही है, परेशानी क्या हो रही है? यह है खबर, ऐसी लाओ खबर, ऐसी खबर लाओ। वही कुरान है, फासिक से खबर ना लेना, फासिक से खबर ना लेना। फासिक जो अमरे इलाही से निकल के भागे वो है फासिक। इसका मतलब शैतान कौन है? फासिक है, फासिक है। और जाहिर है कि फासिक इसलिए है कि अमरे रब से निकल के भागा। जब अमरे रब से निकल के भागा तो खबर क्या लूं उससे? मैं खबर क्या लूं? कुरान के मेआरात हैं ये, और आपके लिए है, इसलिए कि कुरान इंसानियत की तश्कील करना चाहता है। ये लफ्ज नया नहीं है, ह्यूमनोलॉजी का तर्जुमा है। इंसानियत एक डिसिप्लिन है पूरा, ह्यूमनोलॉजी, बायोलॉजी, ज़ूओलॉजी है ना आपके सामने। और सब भी आपको मालूम होना चाहिए कि ग्रीक इंस्पिरेशन है सारी लफ्जों के अंदर। एटिमोलॉजी देखेंगे इसकी तो आप कहेंगे हाँ भाई, जाके यूनान से इसके ताने बाने मिलते हैं। सब कुछ अपनी जगह। कुरान चाहता है इंसानियत, उसके नतीजे में इंसानियत। तो ऐसी चीज को ले लो कि जो हमेशगी रखती हो, जो दवाम रखती हो। आपसे कहा गया कि भाई क्या कहा सरकार रिसालत में आपने अमीर अल मोमिनीन के मुतालिक? कुछ और तो नहीं कहा ना, मैं अपनी दौलत दे रहा हूं। क्या कहा? जितना माल है मैं अली को दे रहा हूं। ये हसद कैसे पैदा होता है? ये क्यों पैदा होता है? हम यहसदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिही फ़क़द आतैना आला इब्राहीम अल किताबा वल हिकमता व आतैनाहुम मुल्कन अज़ीमा। ये हसद क्यों कर रहे हो भाई? सब तो हमारी देन है, हमारी देन है। हसद क्यों? तो अली से हसद क्यों? रश की मंजिल पे आना है ना कि काश मैं भी ऐसा होता। अली के लिए जो मकाम है वो रश का होना चाहिए। हसद कैसे? हसद कैसे? लेकिन हसद इसलिए है, वो ये समझ रहे हैं कि ये एक्वायर्ड है। नहीं, ये मिन लदुन है। ये इक्तिसाब ऐसा नहीं है कि दुनिया में किसी के सामने जाके घुटने तय करके बैठे तो अली को कुछ मिल गया। नहीं, वो मिन लदुन है, वो मिन लदुन है। और जाहिर है अगर मिन लदुन है तो उसमें हसद नहीं है, रश्क होना चाहिए। ये समझाइए, अपने अतराफो अकनाफ में समझाओ। घबराओ नहीं, खुदा के वास्ते नहीं घबराओ, इसलिए कि यही आपके लिए तबलीग है।
वहां सरकार रिसालत माब ये कह रहे हैं, मा मिन नबीइन इल्ला लहू नजीरिन फी उम्मतिही फ़अलियुन नजीरी। ये भी हदीस सुन लीजिए, आज कम कम सुनने को मिलती होगी ये हदीस। मैं शायद फख्र ये कर सकता हूं कि ये हदीस अगर आपको पहुंचा रहा हूं तो बड़ी जिम्मेदारी से पहुंचा रहा हूं, और अगर जिम्मेदारी से पहुंचा रहा हूं तो दैलमी ने इसको नकल किया है इस हदीस को, और जाहिर है कि आपके पास ये अहले सुन्नत के मनाबे से आने वाली हदीस है। ये मैं अगर आप ये कहें कि साहब आप उसूल काफी मोहम्मद इब्न याकूब कुलैनी या आप साहब मल्ला यहज़रुल फ़क़ी, नहीं साहब मैं नहीं पढ़ रहा हूं, मैं नहीं पढ़ रहा हूं, मैं ओपन स्पेस में हूं, मैं ओपन स्पेस में हूं। और मैं चाहता हूं कि जरा आप भी सुन लें। फरमाते हैं ऐसा कभी नहीं हुआ, सरकार रिसालत माब में अंबिया मा मिन नबीयिन, नहीं हुआ ऐसा, किसी नबी के साथ नहीं हुआ कि उसकी उम्मत में उसका कोई मिसल न हो। अली मेरा नजीर है। अब घबराहट तो नहीं होनी चाहिए ना इसके बाद कि अली कतीर भी है नजीर भी है, साहब ये तुराबी साहब ये कह के चले गए, नहीं चले गए, नहीं, अहले सुन्नत ये कह रहे हैं, हदीस उनके पास से है, ऐसा होता ही नहीं कभी। अंबिया की तारीख में, अंबिया की तारीख, सिलसिला अंबिया में ऐसा होता ही नहीं कि जहां पे आप ये कहें कि उसका कोई मिसल उम्मत में ना हो। तो उसके बाद फिर दो लफ्ज रख दिए, फ़अली नजीरी, अली मेरा नजीर है, अली मेरा मिसल है। अरे भाई ये मेरी गुफ्तगू को कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कहीं मैं ये कोई लीगल फ्रेमवर्क में तो गुफ्तगू नहीं कर रहा हूँ, नहीं, ये लीगल फ्रेमवर्क में गुफ्तगू नहीं है। आपकी अक्ल माशाल्लाह इतनी पुख्ता है, मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। ये रसूल कह रहे हैं ना, कोई तीसरा आदमी तो नहीं कह रहा है। इसका मतलब ये कि वो अपने से किसी को करीब जानते हैं। तो अगर वो कह रहे हैं अली नजीरी, बस अली मेरा नजीर है, मेरा मिसल है, मेरी तरह है, बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मैं हूं। तो अगर ये कहने वाला कह रहा है तो उसके पेश नजर कोई तो हिकमत होगी ना, नहीं। और पीछे चले जाइए, अंबिया में अगर ये सिलसिला रहा है कि उन जैसा कोई उम्मत में हो तो इसके पीछे कोई हिकमत होगी ना, इसके पीछे कोई हिकमत होगी ना कि अगर वो किसी वजह से आरिजी तौर पे घर से निकल के मार्के में जाए तो घर की रखवाली कौन करे? छोटी सी बात ले लीजिए, छोटी सी बात ले लीजिए, नहीं कायम मकाम कौन हो। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं अंबिया की तारीख में कि अल्लाह के ताल्लुक से मूसा और हारून का सिलसिला क्या था, मगर मैं करीब की तारीख में रह के बताऊं कायम मकाम, यानी इसका मतलब यह अली अब मैं जा रहा हूं मदीने, मक्के में तुम मेरे बिस्तर पे सो जाओ। आपने उसको शबे हिजरत में कैप किया, एयर टाइट किया, आपने इवेंट के तौर पे देखा, आपने कहा कि अच्छा भाई कोई नहीं मिला तो शायद सुला दिया, नहीं नहीं, फ़अली नजीरी, मेरी मिसल है, इसीलिए तो दुश्मन को भी धोखा हुआ। ये अली है कि रसूल है? दुश्मन को धोखा होता है, यानी हिजरत का बिस्तर है, इत्मीनान वही है, आराम वही है, सुकून वही है, चैन वही है, और जिंदगी भर के शब्बेदार की नींद भी वही है। उस इत्मीनान का आलम जाहिर है। तो अब क्या मसला क्या है इसमें, समझने में परेशानी क्या हो रही है? अगर तरतीब जो उम्मत ने दी हुई है तो फिर पहले को लिटा के जाते। अगर उम्मत की तरतीब के कोई मानी है तो फिर उसके भी देखते। लेकिन मसला वहां पे उम्मत को मुतमईन करना, सेटिस्फाई, वो नहीं है। नजीरी मेरा मिसल तो हो, तो मेरा मिसल, फिर वही बात आपसे अर्ज कर रहा हूं,
मैं दोहराता नहीं हूं अपने किसी तकरीर को। वो कह रहे नाऊज़ु बिल्लाह, जो बात मैं कहता हूं वो अपने दिल से नहीं कहता जब तक कि वहां से हुक्म ना आ जाए। तो अली को हुक्म इलाही जानो, अली को, अली की शख्सियत को, अली की पर्सनालिटी को, अली के परसोना को अल्लाह का हुक्म जानो। हुक्म अगर ये समझ में आएगा तो अली की फजीलत भी समझ में आएगी। लेकिन अगर ये समझ में आ रहा है कि शायद अपने दिल से, अपने शौक से नहीं, वहां कराबत का मसला नहीं। अमीर अल मोमिनीन फरमाते हैं मैं अली से, मैं सरकार रिसालत में आपसे कराबत की वजह से नजदीक नहीं हूं, इताअत की वजह से नजदीक हूं मैं। वो मेयारी बदल दिया। दुनिया समझ रही है कराबत, कराबत, कराबतुल करीबा, कराबतुल करीबा, बहुत करीब, अकरब, सब कुछ सही है, दुनिया इसी में उलझी हुई है। लेकिन दुनिया को कह रहे हैं मैं कराबत नहीं, इताअत, इतनी इताअत मैंने की है, इतनी मैंने इताअत की है कि वो इस इताअत ने मुझे उस मंजिल कमाल पर पहुंचा दिया। अब मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मैं जानता हूं। तो वहां हिजरत, अब हिजरत में यहां मकसद हिजरत का पढ़ना नहीं है, मगर बताना यह है कि दुश्मन भी, दुश्मन, सरीह दुश्मन की बात कर रहा हूं, काफिरों की बात कर रहा हूं, काफिरों की बात कर रहा हूं कि चादर का कोना उठाकर भी यह समझ में नहीं आ रहा है कि रसूल हैं कि अली हैं। आपके पास यहां तक की रिवायतें मौजूद हैं, यहां तक की रिवायतें मौजूद हैं। तो वहां जब ये रिवायतें आप तक मौजूद है, दुश्मन ही से सबक लीजिए, दुश्मन से सबक लो भाई। इसमें अपनों और गैरों की गुफ्तगू नहीं कर रहा हूं, दुश्मन से सबक लो कि उनको मालूम है, उनको मालूम कि ये अली का मर्तबा क्या है, अली की मंजिलत क्या है। उनसे पूछता है दुश्मन, बताओ कि रसूल कहां है। दुश्मन पूछ रहा, मेरे हवाले करके गए थे। ये तो बचपने की आपने तारीख उर्दू की किताबों में पढ़ा होगा ना आपने। एक जमाने में जब तासुब कम था और इसमें इफ्तिकार लेते थी दुनिया और ये कहती थी कि भाई ये सबक हिजरत का पढ़ाना जरूरी है, तो उसमें बस यही सवाल होता था कि कहलें क्या कि मेरे हवाले करके गए थे जो मुझसे पूछ रहे हो। तो जाहिर है तो ये वहां होता है कि जहां पे मिसल हो, जहां पे नजीर हो, दुश्मन को भी एहसास है इन्हीं से पूछेंगे, किसी और के पास जाके नहीं पूछना है। सब थे मक्के में सब थे, किसी और के दरवाजे को कोई तारीख आपको मैं चैलेंज कर रहा हूं, मैं आज ये चैलेंज कर रहा हूं आपको, आप इतनी तारीख पढ़ते हैं, किसी तारीख को उठा लीजिए, जो तारीख आपको समझ में आ जाए, तारीख इस्लाम के नाम पे जहां से पढ़ना चाहें आप पढ़ लीजिए। मुझे बता दीजिए आके कि वो जो 40 नुमाइंदे थे 40 कबाइल अरब के, उन्होंने अली के अलावा किससे पूछा और किसके दरवाजे पे जाके पूछा उन्होंने कि जाओ बताओ? नहीं, उनको मालूम है कि क्या मतलब इनसे पूछना क्या है। जिसको अपनी खबर ना हो वो रसूल की क्या खबर रखे। अपनी खबर हो तो रसूल की खबर देना, बेखबरी का तो ये हाल है। उनको नहीं मालूम, उनको मालूम। उन्होंने कहा कि ठीक है, आपसे पूछने की जरूरत भी नहीं है और जो बताने वाला है वो बताना नहीं चाहता, ठीक है, हम तैयार हैं, हम भी तैयार हैं, हम भी तैयार। तो ऐसी कैफियत में जब आप इस तरह से तारीख इस्लाम को सुनते हैं, अहादीस को सुनते हैं, तो उसमें एक ही चीज को इन्वोक किया जा रहा है आपकी तबीयत में, और वो तबीयत ये है कि देखो किसी को पहचान लो ताकि तुम में इंसानियत बेदार हो सके। बस इससे ज्यादा नहीं है मेरी गुफ्तगू में, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है कि आप मत समझिए को फलसफा है, ये फलसफा नहीं है। जब मैं और मेरी तकलीफ ये होती है कि उन्वान में रख रहा हूं इस्लाम एंड ह्यूमैनिटी, मगर परेशानी यह है कि यही उन्वान अगर मुस्लिम एंड ह्यूमैनिटी हो जाए तो तहस नहस हो गया ये उन्वान, कोई हैसियत ही नहीं है इस उन्वान की। इसलिए कि फिर खड़े हो के कदम कदम पे पूछने वाला पूछेगा बताओ मुसलमान है तो इंसानियत कहां है बताओ। मैंने इस्लाम और ह्यूमैनिटी फकत इसलिए उन्वान रखा कि इस्लाम प्रोटेक्टर है, इस्लाम मुहाफिज है, इस्लाम बचा ले जाएगा। लेकिन इसको बदलूं मैं अगर मुस्लिम से या मुसलमान से तो इंसानियत तो हुई रुखसत। नहीं मैं प्रूफ कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कर ही नहीं सकता। इसलिए कि जैसे ही आपने लफ्ज मुस्लिम इस्तेमाल किया तो वहां पे आमी नजर आएगा सामने, और जब वो आमी नजर आया सामने तो उन्होंने कहा आप में तो इंसानियत नाम की नहीं है। भाई क्यों नाम की नहीं है? आपने तो मोहसिनों को नहीं पहचाना,
ये आज इतनी किताबें आ गई अंग्रेजी जबान में, इतनी किताबें आ गई हैं, और यकीन जानिए करबला के ताल्लुक से तो अब इतनी किताबें अंग्रेजी में खास तौर पे कह रहा हूं। अब ऑथेंटिसिटी मुझसे चेक ना करवाइए, इसलिए कि मैं बहुत दिक्कत पसंद हूं, बहुत मुश्किल पसंद हूं। बहुत आसानी से किसी किताब को मैं हवाले के तौर पे किसी बच्चे को कह भी नहीं सकता ये पढ़ो ट्रेजेडी ऑफ करबला में मसलन, बहुत मुश्किल होती है, इसलिए कि सीधे मुस्तकीम पे आते आते अचानक वो कजी अख्तियार कर लेते हैं। तो अब कौन इतना वक्त, किसके पास इतना वक्त है जो पढ़े, फिर पढ़े, फिर पढ़ाए, पढ़ाए नहीं फिर समझाए, नहीं समझाए भी नहीं फिर बतलाए, इतना वक्त नहीं है, इतना वक्त नहीं है। बुजुर्गों का काम है जो यहां बैठे हैं, गाड़ियों में बैठ के सुन रहे हैं, उनको मालूम होना चाहिए कभी किसी बच्चे के हवाले किताब ना कर दीजिए। अब जो काम हो रहा है वो बहुत अजीब काम हो रहा है। मुझे क्रोन के ताल्लुक से, मुझे पेट्रिशिया के ताल्लुक से, मुझे माइकल कुक के ताल्लुक से मुझसे गुफ्तगू न करें। इस तरह की हम किताबें देख चुके हैं, इस तरह की किताबें देख चुके हैं। यहां पे बुनियादी मसला है बेस्ट सेलर कैसे बना जाए, और बेस्ट सेलिंग बुक होती है, जाहिर है उसके अंदर भी अपने मकासद हैं, जो भी कह दीजिए उसमें मनफियत है, उसके अंदर किसी तरह से कि हमको मुनाफा मिले। जाहिर है उनको पता है कि ये वो अय्याम है जिसमें अगर एक किताब आती है और वो किताब किसी अंग्रेजी नाम के साथ आ रही है, उसमें अच्छी टाइटलिंग हो रही है, उसमें कैलीग्राफी भी अच्छी हो रही है, उसमें कुछ तस्वीरों को भी अच्छे तरीके से पेस्ट कर दिया गया है, नाम भी कोई गैर है, किताब तेजी से बिक जाएगी, ये कारोबार है। लेकिन मैं अर्ज ये कर रहा हूं, करबला को समझने के लिए इस कारोबारी जो फिक्र है उससे जरा सा अलग करें, और बच्चों को जिस वक्त पढ़ाएं या समझाएं उनको ऑथेंटिक हवाला दीजिए। घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको लगता होगा बिहारुल अनवार बहुत पुरानी किताब है, आपको लगता होगा लवाइजुल अहजान बहुत पुरानी किताब है, आपको लगता होगा कि हदीस में ये किताबें पुरानी है। नहीं, पुरानी नहीं, उनकी कोहनगी उस एतबार से नहीं है, मगर उस कोहनगी के अंदर जो पुख्तगी है उसको समझने की जरूरत है, और समझिए, उससे पढ़िए। इसलिए कि जितने रेफरेंस के मटेरियल को आप देखेंगे, मैंने हमेशा कहा है और अपनी निजी नशिस्तों में मैंने कहा है कि आज किताब का लिखना बहुत मुश्किल है। क्यों? फकत इसलिए कि रेफरेंसेस आपके सामने नहीं है। दूसरी बात, लैंग्वेज पे आपका कमांड नहीं है, आप सोर्स लैंग्वेज को पढ़ ही नहीं सकते, आप उस अरबी इबारत को पढ़ ही नहीं सकते। मैंने तो हिशाम से पढ़ दिया ना, जिसको शिबली नहीं पढ़ सके। ये तो अभी 100 बरस के अंदर की गुफ्तगू कर रहा हूं, लेकिन जहां पे मखतूतात रह गए हो, जहां पे मलफूजात रह गए हो, और जहां पे प्रिंट और आउट ऑफ प्रिंट की बात नहीं है, मिस प्रिंट की बात नहीं है, जहां पे स्याही भी फीकी पड़ गई हो, वहां पर किस तरीके से आप समझने की कोशिश करेंगे? बहुत एहतियात की जरूरत है, इसलिए कि यह मामला फकत दीन का नहीं है, बल्कि दीन का दियानत से ताल्लुक है, बहुत ईमानदारी के साथ ताल्लुक है। बच्चों को समझाते हुए जरा सा समझाइए, बहुत आसानी से किसी किताब को हवाले ना कर दीजिए जब तक कि उसको आप खुद ना पढ़ें। मैं अर्ज कर रहा हूं जाफर इब्ने अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार के लिए कहीं लिख दिया तव्वाबीन में है। आप वजाहत करेंगे बच्चों को, मतलब करबला में न जाना, उसके बाद तौबा करना, तव्वाबीन में है। अब बात कितनी मामूली सी है, आप कहेंगे भाई सरफे नजर करो, आगे बढ़ जाओ। मैं क्यों बढ़ूं? मुझे तो यहीं तो रुकना है, इसलिए कि इसमें ऑथर भी पहचाना गया, उसका अकीदा भी पहचाना गया, और मेरा अकीदा भी मुझे नजर आया कि इसने ये लिखा, मेरा खून खोला। हाँ, मैं हूं सही माना में वो अकीदा रखने वाला कि जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये तो छोटी सी मिसाल मैंने दे दी, ये तो छोटी सी मिसाल दे दी। पानी का आना, खेमों तक आना, वगैरह वगैरह वगैरह। यहां बुजुर्ग बैठे होंगे शहीद इंसानियत पढ़ चुके, उसके बाद यानी साहिब शहीद इंसानियत को बाकायदगी से वजाहत करना पड़ी। ये मैं वो बात आपसे अर्ज कर रहा हूं जहां से हम गुजरे, हम अपनी जनरेशन की बात कर रहे हैं, अपनी, किसी और की नहीं। जमीन में छप गए, जमीन में शहीद इंसानियत,
और उसके बाद ये गुफ्तगू? नहीं, हमारे पास बहुत एहतियात की जरूरत है, बहुत एहतियात की जरूरत है। और इस एहतियात के लिए मैं लाजिमी तौर पे कह रहा हूं कि वो रिवायात जो कमजोर हैं, खुदा के लिए उनको दरगुजर कीजिए, हटाइए, अपने से दूर कीजिए। ये कोई बेहतर सूरत नहीं है। आज आप देखिए ना, 7वीं मुहर्रम में आप आ गए, 7वीं मुहर्रम में आप आ गए, पानी के ताल्लुक से गुफ्तगू है। परेशानी ये है कि भाई पानी इतनी सस्ती चीज, ऐसी भी नहीं कोई नायाब चीज है। अब अगर ये पानी है तो मसलन ये कि ये पानी कब तक रहा, अब इस पे गुफ्तगू। ये पानी कब तक खेमों में रहा, ये पानी किसने इस्तेमाल किया, कब इस्तेमाल किया, ये आप गुफ्तगू कर रहे हैं। आखिर ये गुफ्तगू का फायदा क्या है, पूछ सकता हूं? आपकी समझ में नहीं आता, आपकी समझ में नहीं आता कि 7 मुहर्रम को पानी बंद हो गया या 7 मुहर्रम से पानी बंद हो गया। समझ में उसके नहीं आता जिसको यह समझ में नहीं आता कि दरिया से किस तरीके से खेमों को हटा दिया गया था इस कुव्वत के बाद। मगर वहां चूंकि रिज़ाए इलाही मतलूब थी, हुज्जतों को तमाम करना था, तो खेमे भी हटे। पानी अगर बंद हुआ है तो सब्र भी है। अल अतश की आवाज आज जो आपको आती है ना, इसलिए आती है कि पानी बंद हुआ। ये अल अतश कोई लफ्ज नहीं है इंटेंसिटी को उभारने के लिए करबला के ताल्लुक से, नहीं, हकीकत अम्र है अल अतश, हकीकत अम्र है। मगर ये तो देखो कि उस घराने से उस अर्जा तरीन शय को खींच लिया गया कि जो सलसबील कौसर के मालिक हैं। आप ये तो देखिए वहां पे कौन बशारत दी जा रही है, अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। क्या बशारत है? जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार। ये उन्हीं के लिए बशारत दी जा रही है। जिस पानी को दूर रखा या दूर किया, अब हम उनको बशारत दे रहे हैं और उनको बता रहे हैं तुम्हारे कदमों के नीचे पानी रहेगा, कदमों के नीचे। जिन जन्नतों में तुम रहोगे ना, जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, जारी नहरें कदमों की, यानी तुम्हारे कदमों की जो शय हो, जिसकी हैसियत ये हो जो तुम्हारे कदमों के नीचे रहे, उसके लिए दुनिया। हाँ, अगर तुम्हारे लिए ये तारीख ने तय किया था तो इसलिए कि दुनिया तुम्हारे फजाइल से आशना हो गई। हम हो गए। हमको मालूम है मौला आप प्यासे हैं, हमको मालूम है मौला आपका घराना प्यासा है। और फिर प्यास, तशनगी, शिद्दत तशनगी कोई उम्र रखती है। देने वाले ने, रोकने वाले ने ये सोचा कि किस किस पे पानी बंद हो रहा है। आपने कभी देखा, कभी सोचा आपने? मौजूदा अहद और फिक्र के तनाजुर में रह के सोचिए, एनवायरमेंटलिस्ट को सामने रख के सोचिए, माहौलियात के बड़े बड़े अकाबिर उलमा को सामने रख के सोचिए कि जानवर का प्यासा रह जाना क्या होता है। उनसे पूछिए दरख्त को पानी न मिलने के मानी क्या होते हैं, उनको पूछिए इंसानों को प्यासा रखने के मानी क्या होते हैं। आज पूछें आप जाके तो वो कहेंगे जुल्म है, जुल्म है, मुसीबत नहीं है, ये जुल्म है। और उस जुल्म को रवा रखा गया। मगर सवाल ये पैदा हो, किस पे ये जुल्म रवा रखा? ये गुलामों का खानदान नहीं था। आप समझ रहे हैं? ये बाजारे मिस्र के गुलाम नहीं थे जो आके बिकते थे। ये ऐसे नहीं थे कि आप ये कहें कि इनको कहीं से खरीदा गया था और कहीं पे बेचने के लिए ले जा रहे थे। नहीं, ये मोहम्मद का घराना था। ये मोहम्मद का घराना था जिसके लिए सूरा है, इन्ना आतैना कल कौसर, हमने तुम्हें कौसर, रूदे कौसर हमने तुम्हें अता कर, हमने तुम्हें दे दिया, अता कर दिया। जिसको वहां आता है वहां, तो यहां क्या मसला था? यहां क्या मसला था? कोई आपने ऐसी चीज देखी कहीं तारीख में आपने पढ़ा कि इस तरह से यानी आपने नेचर से दूर किया, फितरत से दूर किया।
कभी कभी रुख लीजिए, गुफ्तगू में रुख लीजिए और कहिए कि नेचरिस्ट से गुफ्तगू करवाते हैं करबला पे, जो फितरत का नुमाइंदा हो, जो फितरत का आलिम हो, उससे पूछते हैं चल के कि पानी का बंद होने के मानी क्या है। आसमानों ने तो पानी को बंद नहीं किया, जमीन से चश्मों ने उबलना तो अपने आप को बंद नहीं किया, रवा नहर ने तो अपने आप को बंद नहीं किया। ये इंसान के पास कुव्वत कहां से आई कि वो दूसरा इंसान पे पानी बंद कर दे? कहां से ये कुव्वत आई? किसने ये कुव्वत तुम्हें दी? और अगर तुम्हें कुव्वत मिल गई है तो यहां अब समझते हो कि ये कुव्वत है। सुनो और समझो कुरान क्या कहता है। वन्नादा अस्हाबुन नारे अस्हाबल जन्ना, क्या अन अफीजू अलैना मिनल माई औ मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह। एक वक्त आएगा कि जहन्नम वाले जन्नत वालों से ये कहेंगे अगर मुमकिन हो पानी में से थोड़ा पानी तो दे दो। अन अफीजू, फैज़याब होना चाहेंगे, अलैना मिनल मा, मां नहीं मिनल मा, एक चुल्लू पानी, कुछ घूंट पानी, नहीं तो आओ मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, या वो दे दो रिस्क जो तुम्हें अल्लाह ने दिया है। तो क्या जवाब होगा? कालू हर्रमहुमा, परवरदिगार ने तुम पर दोनों चीजों को हराम कर दिया। और क्यों, किसको पे हराम किया? हर्रमहु अलल कौमिल काफिरीन, इन्नल्लाह हर्रमहुमा अलल कौमिल काफिरीन, बेशक अल्लाह ने हराम कर दिया है इन दो चीजों को उनके लिए जो उन्होंने कुफ्र इख्तियार किया, जिन्होंने इनकार किया। किस चीज का इनकार? पानी का इनकार? किस चीज का इनकार? रिस्क का इनकार? नहीं नहीं, जो मावा और मलजा थे उनका इनकार, जो बाइस हैं खिलकत कायनात के उनका इनकार, जिनके सदक़े में दुनिया ईजाद की गई उनका इनकार, जिनके सदक़े में पानी बहता है उनका इनकार, जिनके सदक़े में रिस्क बढ़ता है उनका इनकार। तो वो पानी भी हराम, वो रिस्क भी हराम। कितनी देर की बात थी? 3 दिन। मगर कयामत ने क्या किया? अबदुल आबाद तक के लिए हराम कर दिया। हो गया, नतीजा मिल गया। कुरान ने तो नतीजा दे दिया ना, मुझे इंतजार थोड़ी करना है। अब क्या आप और मैं अब इंतजार करेंगे कि उनके साथ क्या होगा? कुरान ने तो नतीजा दे दिया। कुरान ने कहा ये है, हराम है, अब उन पे हराम है, उन पे। यही तो था, हुज्जतों को पूरा कर रहे थे। अब भी वक्त है, अब भी वक्त है, अब भी वक्त है। मगर ये मुकालमा जितना हुसैन इब्न अली का, यकीन जानिए बहुत करीब हैं कासिम इब्न हसन, बहुत करीब हैं। और बस ये कासिम की समझ में नहीं आता, आखिर मुझे क्यों नहीं इजाजत देते? मैं भी तो जाऊं, मैं भी तो बताऊं कि मैं कौन हूं, मैं भी तो दिखाऊं कि मैं कौन हूं। मैं हसन का बेटा हूं, मैं सिब्ते नबी का बेटा हूं, मैं फर्जंदे रसूल का बेटा हूं। ये कासिम है, ये कासिम है। सिलसिला इमामत अगर जारी रहता हसन की औलाद में तो मर्तबा कासिम का मालूम होना चाहिए आपको। हमारे पास ये तहजीब नहीं है, हम कभी इस तहजीब के हामिल नहीं रहे, हम नहीं इस तरह गुफ्तगू करते। मगर एक चीज को समझाने के लिए, उस अहमियत को, उस शहीद को बतलाइए, समझाइए। क्या समझते हैं आप? 13 बरस का बच्चा, आप उम्र पर रुक गए, आप उम्र पर रुक गए। आपने अज़्म नहीं देखा, आपने वलवला नहीं देखा, आपने हिम्मत नहीं देखी। आपको क्या बताऊं? अरे ये छोड़ दीजिए, 13 बरस के 50 हिजरी में अभी क्या उम्र रही होगी? कहते हैं बमुश्किल 2 बरस। बाप ने कासिम को उस वक्त देख लिया और बुला के कहा इधर लाओ, एक बाजू बंद बांधना चाहता हूं। बाजू बंद बांधा और गुजरती हुई दुनिया से गुजरते हुए हसन इब्ने अली ने बस इतना कहा, जब कोई मुश्किल वक्त आ जाए तो उसको खोल के पढ़ लेना, खोल के पढ़ लेना। याद रखिए
एक चीज को याद रखिए और उसको हमेशा के लिए जहन नशीन कीजिए। वह इतना कहा और कासिम ने, कहते हैं, बुलंद किसी टीले पे बैठे हुए थे और बार बार सोचते ये थे कि आखिर मुझे इजाजत क्यों नहीं मिलती। आपको मालूम है, आपको मालूम होना चाहिए कि जितने भी मकातिल के लिखने वाले हैं, और हमीद इब्न मुस्लिम खास तौर पर, क्योंकि आपके पास खासी रिवायतें हमीद इब्न मुस्लिम से हैं, तो वो कहते हैं कि शुहदा में वाहिद शहीद हैं हजरत कासिम इब्न हसन, कि जिनका इजाजत लेने का तरीका बहुत मुख्तलिफ रहा है। दो तरीके हैं कासिम के पास, दो तरीके। या तो आते हैं तो चचा के गले में बाहें डाल देते हैं। ये करबला के मैदान में खुदा की कसम आपसे कहता हूं, ये अली अकबर का भी तरीका नहीं है, ये अली अकबर का तरीका नहीं है, मगर क्या अजीज है कासिम करबला के मैदान में। देखिए कासिम की शहादत को याद रखिए, कहते हैं औलाद जाफर के बाद औलाद हसन इब्न अली की बारी आई है, तो वहां कैफियत यह है कि इजाजत चचा जान, इजाजत तो तरीका क्या है, पहला तरीका गले में आके बाहें डालना, गले में बाहें डाल लेना। 13 बरस के कासिम चचा के गले में बाहें डाल। कभी आपने देखा है, सब साहिबाने औलाद ही तो जमा है ना, आपका बेटा या आपकी बेटी जब आके कुछ फरमाइश करती है तो क्या अंदाज होता है। ये अंदाज तो सबके घरों में है ना, है। आप कहेंगे हाँ तस्दीक करते हैं, मगर हमीद इब्न मुस्लिम कहता है दूसरा अंदाज ये था, दौड़ते हुए आते, कदमों से लिपट के बोसे देते कि इजाजत दे दीजिए, इजाजत दे दीजिए। कहा कैसे तुझे रुखसत करूं कासिम, मेरे भाई की निशानी है, मेरे भाई की निशानी है, नहीं ये मुझसे नहीं होगा, ये मुझसे नहीं हो सकेगा, मगमूम है, महजून है। कासिम गिरिया करते, 13 बरस के, बुका करते, सर को पीटते हैं कि जाने वाले सब जा रहे हैं, मुझे बाबा, मुझे चचा जान इजाजत नहीं देते। बाप की जगह है, बाप की जगह है, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मेरे पास जो रिवायतें हैं यकीन जानिए मैं उसमें इजाफा नहीं करता। मैं नहीं कहता कि माँ के पास गए थे, मैं नहीं कहता कि फूफी के पास गए थे, मैं नहीं कहता हजरत अबुल फजल के पास गए थे। मैं ये कहता हूँ बस रोते हैं, दौड़ते हुए आते हैं, लिपटते हैं, फिर जाके बैठ जाते हैं। नहीं इजाजत नहीं दूंगा, नहीं इजाजत नहीं दूंगा, मैं नहीं दे सकता तुमको इजाजत, मेरे भाई की निशानी हो, मेरे भाई की निशानी। इजाजत नहीं मिली। एक मर्तबा बैठे थे, अचानक बाजूबंद याद आया, और अब जो बाजूबंद याद आया बस दिमाग में एक बात आई, वो ये कि बाबा ने कहा था मुश्किल आए तो इसको खोल के देख लेना और इसके हुक्म जो अहकाम इस पे लिखे हैं उसकी तामील करना। अपने तई कासिम ने सोचा इससे बड़ी मुसीबत तो कभी नहीं आई, इससे बड़ी मुसीबत तो इस घराने पे कभी नहीं आई। बाजूबंद को खोला तो कुछ नहीं है, बाप की तहरीर को पढ़ा है। आखिरी फिक्रा उसमें यह था, कासिम अपने नफ्स पे बुख्ल से कभी काम न लेना, देखो वक्त आए चचा पे अपनी जान को निसार कर देना। इतनी गुफ्तगू ये कह के एक मर्तबा दूर हुसैन इब्न अली खड़े हैं और यहाँ कासिम ने वो नामे को खोला और ले गए। दूर से देखा, हुसैन ने दूर से देखा, भाई की तहरीर की खुशबू आ गई, खुशबू आ गई। अब कुछ नहीं, हुसैन ने गले में बाहें डाल, हुसैन ने गले में बाहें डाल दी, अपने सीने से लगा दिया। हाँ कासिम मैं समझ गया, तहरीर को पढ़ लीजिए, समझ गया। भाई की तहरीर को देखा, बहुत दिनों बाद देखा, रोए हैं हुसैन इब्न अली, रोए हैं। कुछ ही मवाक़े हैं जिसमें हुसैन का रोना साबित है और मकातिल ने उसको साबित किया है। रोए हैं और ऐसे नहीं रोए, पुकार के रोए हैं, बुलंद आवाज से रोए। हुसैन इब्न अली अभी कासिम शहीद नहीं हुए, कासिम की तो रुखसत है। जाओ बेटे मिल के आओ, सबसे मिल के आओ, एक एक से मिल के आओ। अब जब हुसैन की खिदमत में आए तो गरीबा को हुसैन ने चाक किया, कहते हैं अमामे को फाड़ दिया, चेहरे पे एक हिस्सा और सीने पे एक हिस्से को डाला। एक मर्तबा सवारी आई, हुसैन इब्न अली ने कासिम को सवार किया रन के लिए। मैदान
जान के लिए सवार किया है। वहां हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है काना वजहू कल फलकतिल कमर, ऐसा लगता था जैसे कि चांद बदलियों से 14वीं का निकल के आ गया। हाय हाय। और उमर साद ने ये सुना कि कासिम आया है, हसन का बेटा। देखिए कासिम की कोई तारीख नहीं है किसी जंग में लड़ाई की, मगर उमर साद ने कहा यह हसन का बेटा है, ऐसे अफराद को भेजो जो हजार हजार आदमी से लड़ सकते हो। कहते हैं कासिम के मुकाबले पे आने वाला अर्ज़ शामी आया, वासिल जहन्नम हुआ। चारों बेटे आए, वासिल जहन्नम हुए। ये कौन है? ये हजार हजार के मुकाबले पे आने वाले हैं। ये शहादत को पढ़ते हुए मैं इस वक्त ये कहना चाहता हूं, अगर वो सुन रहे हैं अपने बेटे की शहादत तो हमारी शफाअत करे, हमारी शफाअत करे। हम नहीं बयान कर सकते। मौला इमाम हसन, हसन मुश्तबा आप सुन रहे हैं, और जो मेरे मोमिनीन में परेशान है उनकी परेशानियों को आप बेहतर जानते हैं, उनकी मुश्किलों को आप जानते। थोड़ी देर में आपके बेटे पे एक मुश्किल आने वाली है। मौला मौला मदद कीजिए। कासिम के हमले थे, कासिम के हमले थे, मगर क्या किया जाए उस हमले का जहां नेजा बरदार ने पीठ पे नेजा मारा हो और कलेजे को छेदता हुआ नेजा निकल गया हो, और एक मर्तबा कहा या अम्मा अदरिकनी, चाचा जान मेरी मदद को आओ, मेरी मदद को आओ, मेरी मदद को आओ। कहते हैं शहीदों ने सलाम किया यहाँ पे मदद के लिए, ऐलान कर किया कासिम ने। हाँ हाँ देख रहे थे, हुसैन भी देख रहे थे कासिम की जंग को, अब्बास भी देख रहे थे कासिम की जंग को। एक मर्तबा कहा मेरा बच्चा दम तोड़ा है, मेरा बच्चा दम तोड़ा। अब्बास चलो, अब्बास चलो। हाय हाय, यमीन और यसार से हमला हुआ। अब मालूम ये हुआ कि जहां कासिम हैं वहां पे घोड़ों ने लाश को पामाल कर दिया, रौंद दिया, कासिम का दम निकल गया। हाय हुसैन, हाय हुसैन, लाश पे खड़े हो के बस इतना कहा हाय मेरी जान, तू पुकारे और मैं मदद को ना आऊं, और अगर आ भी जाऊं तो तेरी मुआवरत न कर सकूं। एक मर्तबा चूर चूर लाशे को कहते हैं अबा में रखा और कांधे पे रख के चले खेमे की तरफ। हाय ऐसे चले जैसे कोई दूल्हा की बात। हुसैन, हुसैन, मातम हुसैन, मातम हुसैन।